हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। पर मेरी निकल आई है फिर से शॉल, क्योंकि आप टीवी चला तो रही हूँ। रुक जाओ, इनकी टीवी चला दूं। रुको रुको रुको। ये टीवी चला दूं बाबू, चला दूं। ला टीवी चला दूं, ला मुझे दो। रिमोट नहीं देंगी, रिमोट दे दो। हाँ, बाबू ने चला दी। तो भाई मेरी शॉल इसलिए निकल आई है क्योंकि चल रही है, स्टार्ट तो होने दो। ऐसे होते हैं ब्लॉग। तो इसलिए शॉल निकाली है क्योंकि बाहर चल रही बहुत तेज हवा और ठंडी हो रही थी। तो मैंने कहा स्वेटर नहीं पहनती। वैसे तो कपड़े रखे नहीं है मैंने वैसे भी, पर पहनना बंद कर दिए थे। तो देखो राधे राधे हो रही है इनकी। और गुड्डा की चला दूं मैं टीवी, क्योंकि मुझे करना है बहुत सारा काम और होली की सफाई भी स्टार्ट करनी है। आज से ही करूंगी, जब भी कर पाऊंगी। 3-4 दिन ही लगते हैं क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा ही साफ करती हूँ। मतलब कि एक दिन ड्रेसिंग कर लूंगी, फिर ये अपना टीवी का कैबिनेट है और सारी धीरे धीरे मतलब एक एक करके चीजें करूंगी। क्योंकि सब अगर फैला के बैठ गई और बच्चों ने नहीं करने दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो और मैं गई थी रात को शादी में, तो शादी में जाके हालत तो हो जाती है खराब, पर ज्यादा खराब नहीं हुई थी क्योंकि हम आ गए थे रात को 11:15 बजे तक। पहले मैं इनकी टीवी चला दूं। देखो क्या कह रही हूँ, क्या बोल रही हूँ। सर्दी हो गई आज बहुत ज्यादा। हवा चल रही है ना, बहुत ठंडी हवा चल रही, शायद कहीं बारिश हुई होगी। तो अभी कुछ यहाँ पे कपड़े रखे थे जो रात को कल धुल के आए थे, वो तो मैंने कर दिए हैं सेट जगह पे। और अभी यहाँ पे कुछ कपड़े रखे हैं क्योंकि उन पे करनी है मुझे प्रेस। और पर्स वर्स सब बाहर पड़ा हुआ है, बाबू के वहां पे कपड़े रखे हैं धोने के लिए। तो अभी मैं पहले इस कमरे की सफाई करूंगी, उसके बाद फिर आगे कुछ करूंगी। तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ ये उस वाले बेडरूम की, जो बेड है ना उस पे, उसकी ये बेड शीट है। पहले मैं इसको बिछा के आती हूँ। और कुछ कपड़े हस्बैंड के रखे हुए हैं जो उनके बाथरूम में रखने हैं, वो रख के आऊंगी। और कुछ कपड़े बाबू के यहाँ रखे हैं, वो उनको रखूंगी मैं। तो बस काम हो गया हमारा शुरू और बस ऐसे ही चलता रहेगा। 2 घंटे तो लगेंगे आज काम में, क्योंकि बहुत कुछ फैल जाता है। एक दिन शादी में जाओ पर सारे कपड़े अपड़े मतलब आके जो रहते हैं ना वो सब फैल जाते हैं। और फिर मतलब उतना रहता नहीं है कि आके पहले उन कपड़ों को सही से रखो। जहाँ रात को बस आके उतार दो और आराम से लेट जाओ, सो जाओ, जो होगा सुबह देखा जाएगा। ऐसा ही है, थक जाती हूँ मैं बहुत बहुत। अब तो मुझे लग नहीं रहा इस महीने में तो शादियां हैं नहीं, सर्दी के सीजन में मतलब अब तो गर्मियों वाले कपड़े निकले हैं क्योंकि अब अप्रैल में ही शादियां आएंगी। तो इस बार मैंने काफी शादियां अटेंड कर ली, 3-4 शादियां अटेंड कर ली। हमारे रिलेटिव पड़ोस में मतलब हुई है शादियां, तो हमने 3-4 शादियां अटेंड कर ली। तो बस अब लग जाती हूँ मैं अपने काम में फटाफट और मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस फिर मैं आ गई थी इस रूम में। तो सबसे पहले मुझे इस रूम की हालत सही करनी थी, क्योंकि जब हम रात को गए थे तो सारा सामान यहाँ पे फैला के चले गए थे और और ड्रेसिंग भी मेरा सब कुछ ऐसा ही पड़ा था। तो मैंने सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट किया था। सबसे पहले इनमें से छांटूंगी, जो भी कपड़े धोने होंगे वो धुलने के लिए लेके जाऊँगी नीचे, और जो भी रखने वाले होंगे वो इनको वार्डरोब में रख दूँगी। तो आजकल हमारे ब्लॉग्स नहीं आ पा रहे हैं, टाइम पे भी नहीं आ रहे हैं, ऊपर से डाल भी नहीं पा रही हूँ। और ये जो मेरा ब्लॉग आज जाएगा, ये मेरा जो ब्लॉग शूट किया हुआ है वो है 5 तारीख का। 4 तारीख को हम लोग शादी में गए थे जिस दिन मेरी एनिवर्सरी थी, और उसके बाद फिर ये दूसरे दिन ही मैंने शूट किया था। पर मैं ना तो एडिट कर पा रही हूँ और ना ही ज़्यादा ब्लॉग बना पा रही हूँ, शूट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि शूट वगैरह करने के लिए टाइम चाहिए होता है थोड़ा, और टाइम मुझे मिल नहीं पा रहा है क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और
तो मन भी नहीं लगता है कुछ काम। और वैसे देखो घर का जो भी काम डेली रूटीन वाला है वो तो करना ही पड़ता है डेली, है ना। लेकिन फिर ये वीडियो शूट करना, फिर उसको एडिट करना, तो ये सब करने के लिए टाइम भी चाहिए होता है। और अभी ये भी है कि मेरे पास इसलिए टाइम ही और नहीं होता है, बच्चों को संभालना, घर का काम करना। फिर 1 बजे तक मैं जैसे फ्री होती हूँ तो कुछ छवि भी आ जाते हैं, तो वो भी यहीं रहते हैं पूरे दिन मतलब 2:30 बजे तक। और वही टाइम होता है वीडियो वगैरह एडिट करने का जो मैं कर सकती हूँ। और फिर बच्चों की वजह से फिर मैं नहीं कर पाती हूँ। फिर मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है, तो मैं 2:30-3 बजे ऐसे फ्री हो पाती हूँ। फिर मैं 1 घंटे रेस्ट करती हूँ 3 बजे तक, फिर 4 बजे से फिर मैं काम में लग जाती हूँ घर के। तो घर के काम करने में शूट तो कर लेती हूँ कई बार मन नहीं करता है कैमरा वगैरह सेट करके रखने का, क्योंकि दिमाग में कुछ ना कुछ तल पुतल चलती रहती है। मम्मी बीमार जब से हुई है तब से बहुत ज़्यादा मुझे भी बहुत मतलब ख़राब लगता है कि वो बेचारी पूरे दिन कराती रहती हैं। उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर उनको आराम नहीं मिल रहा है। कभी उनको घबराहट ज़्यादा होने लगती है, कभी उनको फीवर ज़्यादा तेज़ हो जाता है। अब देखते हैं सैटरडे को फिर से जाएंगी वो हॉस्पिटल, तो देखते हैं फिर क्या डॉक्टर बोलते हैं, बताएंगे उनको कि उनको आराम नहीं मिल रहा है। तो आजकल बस ऐसा ही चल रहा है। और होली भी आ रही है, लेकिन वही है ना, घर में जब सब चीज़ें अच्छी होती तभी कुछ करने का मन भी करता है। और अभी तो कुछ भी मन नहीं कर रहा है करने का। बस ये है कि साफ़ सफाई का तो यही है कि करनी है, ये तो हमें वैसे भी करते ही हैं। तो फिर बस इस रूम में फिर मैं आ गई थी और मैंने सोचा था चलो आज से स्टार्ट कर देती हूँ, थोड़ा थोड़ा साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मुझे वैसे तो टाइम मिलता नहीं है। डेली जो मैं रूटीन में अपना काम करती हूँ बस वही था, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा रहता है त्योहारों के टाइम पे। जैसे ये भी मैं 15-15 दिन में कर लेती हूँ, इसीलिए साफ़ तो मेरे घर में ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं साफ़ सफाई करने के लिए। जाले वगैरह हटा दो, और ये जैसे ये टीवी के ऊपर का का है, इसका पैनल है, ड्रेसिंग टेबल हो गया, तो ये इन पे बस थोड़ा सा डस्टिंग अच्छे से कर दो, क्योंकि इस पे मैं डेली तो नहीं कर पाती हूँ, थोड़ा ऊंचा है इसलिए। नीचे तो हो जाती पर ऊपर वाली स्लैब जो ऐसी है ना, इस पे नहीं हो पाती है। तो मैंने कहा चलो स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा इसको करेंगे। फिर किचन का ही है थोड़ा सा करने का, तो वही लग रहा था थोड़ा कि इसको भी निपटा लेते हैं। और बच्चों की यहाँ पे टीवी चल रही है, बच्चे अपना टीवी देख रहे हैं और मैं यहाँ पे अपने काम में लग गई हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर मम्मी को मुझे खाने को भी कुछ देना है। और मम्मी आजकल कुछ भी खा भी नहीं रही हैं, थोड़ा बहुत ही खाती हैं। खिचड़ी वगैरह भी डॉक्टर ने मना की हुई है, तो पर फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ फल वगैरह दे देती हूँ, मतलब जो वो कहती हैं वो उनको दे देती हूँ। तो बस अभी थोड़ा सा ऐसा ही चल रहा है मम्मी की वजह से, और मन नहीं लगता है कुल मिला के, यही है कुछ करने का। ये वीडियो काफ़ी दिन से पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो आज इसको एडिट करके डाल देती हूँ। और यहाँ पे फिर मैं इसको साफ़ करने लगी थी। ये जो हमारी रैक है, ये कपड़े वाली रैक है, इसे हमें अमेज़ॉन से मंगाई थी हमने जब हमारा ये मकान बन रहा था। तो जो हमारा कमरा था ना, पुराना वाला रूम, उसमें अलमारी थी और वो रिपेयर हो रहा था, तो फिर ये वाला रूम बन गया था। लेकिन इसमें कुछ भी रखने के लिए ऐसा था नहीं, मतलब हम लोगों ने स्लैब वगैरह नहीं निकलवाई अलग से, या अलग से लकड़ी का कुछ भी नहीं बनवाया। जो हमारा पुराना वाला रूम था ना, उसी में हमने वार्डरोब बनवाई है, जो पहले से स्लैब निकाल रखी थी उसमें। तो उसी की वजह से फिर हमने ये रैक लिया था। पर अब मुझे ऐसा लगता है इसका कुछ ज़्यादा काम नहीं है। उस टाइम पे तो बहुत अच्छा काम आया, लेकिन जब से वो वार्डरोब बन गई तो सारे कपड़े हस्बैंड के उसमें आ जाते हैं और मेरे कपड़े जो हैं वो अलमीरा में आ जाते हैं, और काफ़ी स्पेस है उस वार्डरोब में। जो तो गाइस टाइम हो रहा है 8 और मम्मी की तबीयत खराब हो रही है, तो पापा जी हॉस्पिटल लेके गए उनको दिखाने के लिए, और अभी तक आई नहीं है। तो पापा जी बता रहे थे कि वो डॉक्टर ने उनका ट्रीटमेंट कर दिया है, मतलब इंजेक्शन वगैरह लगा दिया है, और देखते हैं। अभी बोल रहे थे कि टाइम लगेगा, तो तब तक मैं भगवान जी को भोग लगा देती हूँ, और वो आएंगे जब इसको
खाना खिला दूंगी फिर मैं। तो अभी मैं भोग बना लेती हूँ और फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। मम्मी जी क्या है, हार्ट पेशेंट है, तो उनको ना कभी भी प्रॉब्लम हो जाती है। अब कल से बहुत तेज हवा चल रही है, तो शायद उसी की वजह से उनको कुछ फर्क पड़ गया है। बहुत परेशान रहती है बेचारी वो। पूरी लाइफ निकल गई उनकी। 28 साल की थी जब ही उनका ऑपरेशन हो गया था, और आज लगभग उनकी 52 एज हो रही है। पूरी जिंदगी निकल गई एक तरीके से उनकी परेशानी में ही। वो बेचारी बहुत परेशान होती, कभी कभी तो सोचती करती भगवान मुझे बीमारी नहीं देता तो अच्छा रहता, पर क्या कर सकते हैं। ये दुख तो ऐसा है, कोई बांट भी नहीं सकता बॉडी में। दुख तो देखो कोई भी नहीं बांटे जाते हैं, पर ठीक रहती तो अच्छा लगता है। घर में प्रॉब्लम हो जाए ना तो फिर ऐसा लगता है। और तो कोई है नहीं घर में, मैं और मम्मी ही रहते हैं सारे दिन। आज पूरे दिन लेटी थी वो, उठी नहीं बिल्कुल। सुबह बस नहा धो के पूजा कर ली और उसके बाद कुछ भी नहीं, खाना वाना खा के, मतलब वो पूरे टाइम लेट ही रही। 12:30 बजे खाना खाया मैंने, जबरदस्ती बोला मैंने खा लो, थोड़ा बहुत खा लो, तब खाना खाया है। चलो अभी आती है मम्मी, देखते हैं फिर। तो मम्मी काफ़ी लेट आई थी, 8:30 बजे तक आई थी फिर वो। और फिर खाना वगैरह खाया हमने और सो गए थे। हमने ये ब्लॉग एंड नहीं किया था यहाँ पे, मैंने सोचा था इसको कल कंटिन्यू करके जितना होगा उसके बाद ही मैं इसको एंड करूँगी। 6 तारीख से ही उनकी, मतलब 4, 5, 6, 7, हाँ 5, 7 है, तो 4 तारीख को शाम से ही उनको थोड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी, और 5 को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। फिर 6 तारीख को कल, मतलब पूरे दिन वो उठी नहीं है, और फीवर है, और पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। बहुत सारी दिक्कतें उनको, बहुत प्रॉब्लम होती है उनको, बहुत ज़्यादा। अक्सर बीमार रहती हैं, अब ज़्यादा रहने लगी। पहले थोड़ा सा कम था, पर अब ऐसा लगता है कि 15 दिन में तो हो ही जाती हैं बीमार। देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता घर में कोई बीमार हो, खासकर मम्मी, क्योंकि घर में हम 2 ही रहते हैं, मम्मी और मैं, तो ऐसा ही है बस। और बच्चे अभी सो रहे हैं, मेरा काम हो गया है सारा। वैसे तो सारा, मतलब मेरा काम हो गया है वैसे। पापा जी को नाश्ता खाना सब, लंच वगैरह पैक कर दिया, हस्बैंड का भी। और कपड़े धो रही थी मैं, नीचे मशीन लगा रखी है, धुल गए हैं सारे कपड़े, बस एक बार के रहने लास्ट निकलने के लिए। सुखा भी दिए सारे, डाल दिए तार पे। और अब जो घर के हमारे क्लीनिंग वगैरह का काम है वो स्टार्ट करूँगी। और होली भी आ रही है तो एक्स्ट्रा साफ़ सफाई भी, वैसे इतनी नीड होती नहीं है मेरे घर में, क्योंकि मैं जो चीज़ें हैं उनको साफ़ करती रहती हूँ। बस थोड़ा सा किचन का ही है, किचन मैंने काफ़ी दिनों से साफ़ नहीं कर पाई। अब एक तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, बिजी हो रही थी मैं ज़्यादा थोड़ा सा, और फिर बच्चे भी परेशान करते हैं कई बार, तो टाइम बन ही नहीं पा रहा है। और काम मेरे पास बहुत ज़्यादा है, अब मैं सोच रही हूँ कैसे कैसे निपटाऊँ उसको, पर चलो पर करती हूँ। तो अभी कपड़े ड्रायर में सूख गए लास्ट वाले, उनको मैं निकालने जा रही हूँ। तो ये नेक्स्ट डे का था, पर मैंने नेक्स्ट डे भी कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया था, बस सुबह थोड़ा सा किया, और जब कपड़े धो रही थी उसी टाइम ये शूट किया था। यहाँ पे मैं कपड़े सुखा रही हूँ, और बस ऐसा ही है। अभी थोड़ा सा मम्मी की प्रॉब्लम चल रही है, तो बस मन नहीं लगता है, ऐसा लगता है बस घर के काम कर लो, मम्मी को देख लो। बाकी मैं आपको अपडेट देती रहूँगी, मम्मी की तबीयत जैसे ही ठीक होती है, जो भी सुधार होता है। और मिलती हूँ मैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक आप भी अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। और मौसम भी चेंज हो रहा है, तो फीवर और ऐसी प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं और किसी और नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी होली इन एडवांस।